चलो, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल केमिस्ट्री पार्ट 1। देखो, केमिस्ट्री का हम इस क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि मेटल क्या है। क्या है ये मेटल? देखो, मेटल कुछ भी जो तुम्हारे आसपास है वो क्या है? मेटल। ये भी मेटल है, ये बोर्ड भी मेटल है, हम भी मेटल है। मतलब मेटल मतलब क्या हुआ? एनीथिंग which have some mass, energy and occupy space is called मैटर। ठीक, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, बोट, पेन, एयर भी तुम्हारा हुआ, ह्यूमन, ये कोई भी बॉडी तुम ले सकते हो। तो ये सब क्या है? तुम्हारा मेटर है। ठीक, देखो अब मेटल होने के लिए 3 चीज चाहिए। मेटल होने के लिए 3 चीज क्या सब? एक तो उसके पास क्या हो? कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, और उसका कुछ क्या हो? वॉल्यूम हो, और उसमें कुछ एनर्जी भी होना चाहिए। ठीक, इसमें कुछ एनर्जी होनी चाहिए। मतलब मान लो ये अपने पास पेन है, तो इसका भी क्या है? कुछ ना कुछ मास होगा। मान लो ये 20 ग्राम ही हो, इसका कुछ वॉल्यूम है, ये कुछ स्पेस ले रहा है। मान लो ये मेरा अभी हैंड है, यहाँ पे हम ले रख दिए, तो यहाँ का जो वॉल्यूम था, यहाँ का जो स्पेस था, वो क्या किया? ये मालकर हमारा ले लिया। मतलब इसके पास क्या है? कुछ वॉल्यूम भी है और एनर्जी, और क्या होना चाहिए? एनर्जी भी होना चाहिए। अब मानो ये मालकर है, इसके मारेंगे तो चोट लगेगा, मतलब इसमें क्या है? कुछ एनर्जी भी है। तो मटेरियल होने के लिए, मैटर होने के लिए हमें क्या चाहिए? या तो मास होना चाहिए, या उसका कुछ वॉल्यूम होना चाहिए, या फिर उसमें कुछ एनर्जी होना चाहिए। ये 3 चीज होना चाहिए, तब हम बोल देंगे वो क्या है? मेटल है। चलो आगे आते हैं। अब देखो, मेटल का जो है ना, हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एक्चुअली में मेटल 2 टाइप का होता है, या तो प्योर होता या फिर इम्प्योर। प्योर मतलब क्या होता है? अगर उसमें एक ही टाइप का पार्टिकल हो तो वो हुआ प्योर, और जिसमें कुछ मिला हो तो वो क्या होता है? इम्प्योर। तो ये हमारा 2 टाइप का, एक हमारा होता है प्योर सब्सटेंस, या फिर सब्सटेंस बोलो या फिर मेटल बोलो, बात वही है। और एक तुम्हारा क्या होता है? इम्प्योर। कुछ भी मेटल बोल सकते हो, या फिर तुम चाहो तो सब्सटेंस भी लिख दो, बात वही है। प्योर मतलब ऐसा सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जिसमें क्या हो? एक ही टाइप का पार्टिकल हो, वो क्या होता है? प्योर। और जिसमें क्या हो? बहुत टाइप का मिक्सचर हो, वो क्या होता है? तुम्हारा इम्प्योर होता है। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एयर,
तो एयर में क्या है तुम्हारा, ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, नाइट्रोजन भी है, और कार्बन CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत कुछ है। वहीं पे हम बात करते हैं, मान लो वाटर। तो वाटर में क्या होता है, ओनली एक ही मॉलिक्यूल होता है, H2O, H2O। तो वाटर हमारा क्या हुआ, प्योर हुआ। और प्योर में तुम क्या बोल सकते हो, मान लो गोल्ड, कोई भी गोल्ड ले लो और उसके तुम छोटे छोटे पीस में डिवाइड करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, गोल्ड ही मिलेगा। तो मेटल दो टाइप का, एक प्योर एक इम्प्योर। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, प्योर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इम्प्योर का भी क्लासिफिकेशन है, पर वो बाद में बताएंगे, पहले प्योर पे आते हैं। तो ये तुम्हारा प्योर सब्सटेंस क्या होता है, ये हमारा प्योर सब्सटेंस दो टाइप का, एक हमारा होता है एलिमेंट और एक हमारा होता है कंपाउंड। छापते जाओ, एक होता है एलिमेंट और एक होता है कंपाउंड। अब एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, ये बाद में बताएंगे। ठीक, अभी बात क्लासिफिकेशन देखो। अब ये एलिमेंट भी क्या होता है, थ्री टाइप का, एक मेटल जो तुम पढ़े ही होचे, फिर नॉन मेटल, और फिर मेटोराइड। मेटोराइड, तो ये तीन टाइप का तुम्हारा होता है। कंपाउंड भी तुम्हारा मेनली दो टाइप का होता है, थर्ड भी होता है, वो बताएंगे बाद में। तो एक तुम्हारा होता है आयनिक कंपाउंड और एक हमारा होता है कोवैलेंट कंपाउंड। तो मेटल दो टाइप का, प्योर और इम्प्योर। प्योर कितने टाइप का, दो टाइप का, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट कितने टाइप का, या तो मेटल होता, या नॉन मेटल होता, या फिर मेटोराइड होता। कंपाउंड कितने टाइप का, दो टाइप का, एक होता है आयनिक कंपाउंड, एक होता है कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक, इसको लिखते जाओ वन बाय वन, सब तो डिफाइन करेंगे। चलो छापो। चलो आगे आते हैं। अब देखो, ये जो मेटल, ये तुम्हारा मेटल होता है ना, ये मेनली 5 स्टेट में होता है, 5 फॉर्म में होता है। ठीक, तो इसका मेनली 5 फॉर्म होता है, पर मेनली होता है 5 फॉर्म, पर हमें पढ़ना होता है 3 ही फॉर्म इसका। ठीक, या तो ये हमारा क्या रहेगा, सॉलिड, या फिर लिक्विड, और या फिर गैस। ये 3 फॉर्म हो सकता है। ठीक, सॉलिड में क्या होता है, अभी बस हम बता रहे हैं, लिखाइन के बाद में। सॉलिड में जो पार्टिकल होता है ना, वो क्या होता है, बहुत क्लोज होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, टू ईच अदर। और इसका जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, या बोलो तुम अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल आर
मैक्सिमम, ठीक। और ये बहुत कॉम्पैक्ट होता है, ये तुम्हारा बहुत क्या होता है, कॉम्पैक्ट तुम्हारा होता है, ये कॉम्पैक्टनेस इसमें होती है। और इसका डेंसिटी भी ज़्यादा होता है, इसका डेंसिटी भी तुम्हारा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब इसमें बात कर लेते हैं। अच्छा, और भी तुम्हें इसमें बोल सकते हो इसका क्या होता है तुम्हारा वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम और शेप तुम्हारा फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता है। लिक्विड में पार्टिकल, देखो सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, इसमें थोड़ा दूरी पे रहती है, कुछ डिस्टेंस पे रहता है, ठीक। और अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा सा कम रहता है एज कम्पेयर टू सॉलिड, इससे ज़्यादा रहेगा, इसमें अट्रैक्शन फोर्स हमारा इससे ज़्यादा रहता है और इससे कम रहता है। और ये इसमें ये थोड़ा कम कॉम्पैक्ट होता है, ये तुम्हारा लेस कॉम्पैक्ट होगा। और इसका थोड़ा कम डेंसिटी रहता है। और इसका होता क्या तुम्हारा शेप क्या होता है, ये फिक्स नहीं रहता है, पर वॉल्यूम क्या तुम्हारा रहेगा, इसका वॉल्यूम इसका वॉल्यूम हमारा क्या रहता है, वो फिक्स रहता है। चलो यहाँ आते हैं, इसमें अट्रैक्शन बहुत कम, अट्रैक्शन क्या होता है तुम्हारा वेरी लो, वेरी लेस, बहुत कम रहता है। फिर एक्सपेक्ट क्या होता है, एक्सपेक्ट मैक्सिमम तुम्हारा रहेगा। दो पार्टिकल के बीच में दूरी क्या होती है, मानो एक पार्टिकल यहाँ है तो एक तुम्हारा यहाँ पे होगा, स्पेस बहुत ज़्यादा रहता है। और इसमें कॉम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं रहती है ये, ठीक। और हम बोल सकते हैं डेंसिटी बहुत लो होता है इसका, लो डेंसिटी। और वॉल्यूम का जो तुम्हारा शेप होता है, आई मीन गैस का तुम्हारा शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होता है, चेंज होता है, फिक्स नहीं होता है। तो ये तुम्हारा डिफरेंस हुआ, इसके बारे में फिर से बताएंगे, अभी कुछ पॉइंट बताए हैं तो इसलिए छाप लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी बताए थे इसका कितना होता है, 3 फॉर्म होता है, ठीक। एक तुम्हारा सॉलिड, फिर लिक्विड, और एक हमारा क्या होता है, गैस। तो 3 फॉर्म होता है। देखो जब कोई भी सॉलिड का हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है, लिक्विड में। और एक चीज को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। क्या बोलना है, मेल्टिंग, मेल्टिंग बोलो या फिर लिक्विडिफिकेशन बोलो, ठीक। एग्जाम्पल में जब तुम आइस को, बर्फ को गर्म करोगे, क्या करोगे, हीट दोगे इसमें, तब ये क्या बन जाता है तुम्हारा, वाटर बन जाता है, ठीक। अब जब सॉलिड को तुम क्या करोगे,
तो यहाँ क्या है, तुम्हारा सॉलिड तुम्हारे में चेंज हुआ था लिक्विड में, पर कुछ ऐसा भी सॉलिड होता है जिसको तुम गर्म करोगे ना तो वो लिक्विड में नहीं आता है, वो क्या बन जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। जैसे तुम्हारा कपूर और कैम्फर, कपूर हुआ और कैम्फर हुआ, और भी बहुत कुछ होता है, नेप्थिलीन। जब तुम इसे गर्म करोगे तो डायरेक्ट ये क्या होता है, गैस बन जाता है। ठीक, चलो आगे आते हैं। इसी तरह जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में। फॉर एग्जांपल जब तुम वाटर को बॉयल करते हो तो ये क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है। तो वही यहाँ है तुम्हारा। तो जब हम लिक्विड को बॉयल करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो वो क्या होता है, गैस में चेंज होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक, अभी तो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, अब हम टेम्परेचर क्या करेंगे, लो करेंगे। तो जब गैस का हम टेम्परेचर कम करते हैं तो क्या होता है, इस पर हम टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, लो। ठीक, तो गैस हमारा किसमें चेंज होता है, लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बोलो, फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग नहीं, तुम बोल सकते हो इसे लिक्विडिफिकेशन भी बोल सकते हो, लिक्विडिफिकेशन। नहीं तो सबसे अच्छा तुम इसे बोल दो कंडेंसेशन। क्या बोल दो, कंडेंसेशन। ठीक, जैसे तुम्हारा क्लाउड बनता है ना, तो वहाँ पे वाटर वेपर ऊपर जाता है, ऊपर में कंडेंस होके वो फिर रेनफॉल बन के नीचे चले आती है। अब यहाँ पे जब तुम लिक्विड का और टेम्परेचर कम कर दोगे तब वो फिर क्या होता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल में वाटर को लो और इसे फ्रिज में डाल दो, कहाँ पे, फ्रिज में, मतलब ठंडा कर दो, तो ये क्या बन जाता है, आइस बन जाता है। और आइस हमारा क्या है, एक सॉलिड है। ठीक, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, या फिर फ्रीजिंग भी तुम बोल सकते हो, फ्रीजिंग बोलो या फिर सॉलिडिफिकेशन बोलो। ठीक, तो ये छाप लो, डिफाइन करेंगे बाद में ये सब। कल के हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, ये तो अभी कुछ नहीं पढ़ाए हैं, ये बस एक इंट्रोडक्शन दिए हैं। कल के मेन पढ़ाएंगे एटम के बारे में, एटम क्या होता है, एटम में क्या सब होता है, ये सब पढ़ेंगे। तो जो जिसको छापना है वो छाप लो यहाँ।